और आज का सेशन तो और बेहतरीन होने वाला है, पूरा टेक्निकली एक्सपर्ट है ना, टेक्निकली कि हमको कहाँ देखना है क्या नहीं देखना है, तो ये नोट करने का और ज्यादा रहेगा। और आज आपको सबको पता है कि हमारे को जो बताने वाले हैं वो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, संदीप सर। आपने फ्लायर देखा होगा, संदीप सर के पास काफी सारी टेक्निकल नॉलेज रहती है, तो हमको चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं वंस अगेन लेस्टर पटेल आप सब लोगों का जोरदार इस हमारे ग्रुप ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम में स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आज सब एकदम फ्रेश रिफ्रेश एनर्जेटिक बैठे होंगे। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, सुप्रभात। और पटेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्टअप आप लेते हैं। आपकी एनर्जी ही शुरुआत बहुत बेहतरीन बन जाती है। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। कल का सेशन बहुत ही बेहतरीन था, बहुत कुछ चीज सीखने को मिला अजय सर का। और जितने भी लोग आज लर्निंग मोड में हैं, जितने लोग सीखने वाले हैं, मुझे खास करके वो लोग अच्छे लगते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, तो लोगों को 6-6 महीना हो गया, साल साल भर हो गया, कुछ चीजें नहीं आती, तो हम लोग बिल्कुल बताने का प्रयास करते हैं कि भाई सीखो, लर्निंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जिस ड्रीम को लेकर के यहाँ आए हैं, जिस सपने को लेकर के आए हैं, वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप सीखते रहेंगे। क्योंकि टीम वर्क बिना सीखे नहीं हो सकता, लोगों को सिखाने का काम करना है। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट हूँ, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहता हूँ, सीखते रहते हैं। और ग्रो टुगेदर में होना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक सम्मान का बात है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे सिखाने वाले गुरुओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक गुरु हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई 1 साल यहाँ पे दे दिया है अपना समय, ऑलमोस्ट 1 साल 6 महीने भी अगर किसी ने दे दिया है, और रेगुलर अगर वो इस ग्रो टुगेदर का जो हमारा जो मॉर्निंग सेशन होता है उसमें अगर बराबर वो आ रहे हैं ना, तो उनको किसी भी तरीके से स्कैम के शिकार वो नहीं हो सकते। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं बचा है जो नहीं सिखाया गया होगा। ऑलमोस्ट हर चीज बेसिक से लेकर के एडवांस को बताया गया है। और आज जो मैं सेशन लेने वाला हूँ वो टेक्निकल तो रहेगा, लेकिन हम लोग बेसिक पे ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कल का जो बहुत अच्छा एडवांस सेशन हुआ है पूरा, तो हम लोग बेसिक स्टार्टिंग में जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो और क्रिप्टो की जर्नी को लोग नहीं जानते। क्योंकि हमारा जितना बेस मजबूत होगा, जब हम प्लान देने जाते हैं, बताने जाते हैं लोगों को, तो वो जो हमारा बेस होता है, जो हम डिस्कशन करते हैं सामने वाले से रिलेट करके, ठीक है, वो स्ट्रांग अगर रहेगा, तब जाके लोग जो है आपके साथ में हार्डली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ओरिजिनल जी एनएस, उसको मैं बेस से कनेक्ट करके आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने पीडीएफ पे आता हूँ, और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो कितने लोग एग्री हैं, एक्साइटेड हैं? मैं एक बार रिएक्शन चाहूंगा आप लोगों का। लिए काफी लोग हैं। मैं स्क्रीन पे आता हूँ अपनी। चलिए, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो जो सेशन है आज का, तो वैसे आज के सेशन में जैसा कुछ भी एडवाइजरी नहीं है, लेकिन जो हमारा सेशन है वो पूरी तरीके से एजुकेशनल होता है। किसी भी तरीके से कुछ भी जो चीजें होती है, हम लोग फाइनेंशियली एडवाइस नहीं करते हैं। आप सभी एजुकेशन लेकर के उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने एनालिसिस लेवल पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं एक बहुत अच्छे कोट्स के साथ में। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो कोट्स है, कोट्स या पोस्टर आप समझेंगे इसको, अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट देखिए इसको आप लोग, तब तक मैं नोटेशन बंद कर देता हूँ। इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, इस चीज से बहुत रिलेट करता है। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कितने लोग को समझ में आ गया ये चीज? एक बार रिएक्शन चाहूंगा मैं, कितने लोगों को ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है, फ्लायर दिख रहा है, वो समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, और उसको पिक्चर को देख के भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नॉलेज इज पावर, ठीक है। द मोर यू लर्न द बेटर यू विल
बी एबल टू मेक डिसीजन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अपने जीवन में आपको सही दिशा में जाने के लिए जो डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, जो आपका विल पावर जो मजबूत होता है, उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे कि आज के डेट में जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, है ना, उनके अंदर में एक एटीट्यूड हमेशा रहता है। खास करके आप देखिएगा डॉक्टर लोग के पास बहुत एटीट्यूड रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो इस समाज के सबसे एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको सब लोग इज्जत करते हैं और लोगों की मदद वो करते हैं। ठीक है, मतलब मदद मतलब उनके थ्रू से बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है, बदलाव आता है। तो यहाँ पर देखिए, एक आदमी को प्यास लग रहा है, प्यास से वो मर रहा है, और काफी उसकी स्थिति खराब है जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, और वहां से 9 किलोमीटर दूर पानी है। ठीक है, लेकिन बगल में एक और वहां पे होर्डिंग्स लगा हुआ है कि 50 मीटर पे भी पानी है, लेकिन उसका फार्मूलेशन जो है वो क्या है, H2O। पानी को हम दो तरीके से जानते हैं, एक पानी जानते हैं, अभी वाटर लिखा रहता है, ठीक है, और एक उसका फार्मूलेशन जो उसका एक तरीके से फार्मूला है, H2O, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, पानी बनता है। तो अगर जो पढ़ाई किया होगा, ये जो पढ़ाई करके चीजों को समझा होगा, वो क्या कर सकता है, पानी यहाँ पर भी है करके जान सकता है, और वहां से अपनी प्यास बुझा सकता है और अपने जीवन को बचा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने में ना बहुत सारी चीजें सही भी होती हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि कभी भी हम लोग लर्निंग मोड में जाने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, तो आज इसी से ही रिलेटेड हम लोग चीजों को जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और हमारा डिसीजन जो है वो खराब हो जाता है, और हम अपने आप में डाउट करने लग जाते हैं कि क्या मेरा डिसीजन सही था या गलत था। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो ये दिखाती है कि हमको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है जीवन के आखिरी सांस तक। आप आखिरी समय में भी जो चीज सीखेंगे वो किसी न किसी दूसरे से ही सीखेंगे। चलिए, तो आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं। कितने लोग हैं जो इस स्थिति में आना चाहते हैं, कितने लोग हैं, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं, जो स्कैम, लॉसेस, फ्रॉड कंपनीज जो हमारे आसपास में घूमते रहती है, या आज तक जो हमारे आसपास में चीजें हम लोगों ने फेस किया, और एक डिप्रेशन में हम चले जाते हैं कि हमारी गाढ़ी कमाई वहां पे चली जाती है ना, और बिलीव पावर खत्म हो जाता है हमारा। फिर वो रिकवरी का मोड आता है, क्योंकि देखिए ये जो दुनिया है, यहाँ पे आपके लिए स्टडी और नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। और ग्रो टुगेदर जो है एक इंस्टीट्यूट के बराबर है, मैं समझता हूँ, एक मंदिर है जहाँ पे हम मॉर्निंग में आकर के फ्री में सीखते हैं, फ्री में सीखते हैं। मैं समझता हूँ जितना आज तक यहाँ पे सिखाया गया, मैं यही से सीखा हूँ। अगर मैं दूसरी जगह पे सीखता तो मुझे लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती। तो एक बहुत पहले एक कहावत है कि हमारे इधर जो एमपीसीजी या जो भी अ, मतलब देखिए, मैं एप्पल का एग्जांपल दे रहा हूँ। एप्पल कहाँ होता है, ठंडे प्रदेश में होता है। आप मनाली चला जाओ, वहां पे एप्पल मिलेगा। जितना आप हिमालय पर्वत तरफ जाओगे, जो ठंडे प्रदेश है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे एप्पल मिलता है। आपके आंगन में अगर एप्पल का पेड़ है, तो आप उसको कभी खाओगे नहीं। ठीक है, आप उसको क्या करोगे, देखते रह जाओगे। आपके लिए वो शो पीस रहेगा, और उसको क्या है, चील कौवे गिलहरी लोग खा जाएंगे। या कोई गेस्ट आएगा, बोलेगा बहुत अच्छा एप्पल आपके घर में है, तो हो सकता है उसकी नजर लग जाए। होता है ना। मतलब यह है कीमत और वैल्यूशन की, कि आज जिस लेवल का यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ग्रो टुगेदर जो एक ऐसा सिस्टम बना मॉर्निंग में, जो लोगों को बोलते हैं ना, नर्सरी से लेकर के आज डिग्री होल्डर बना रहे हैं। इतना इतना ज्ञान, इतना नॉलेज दिया जा रहा है, जिसके दम पे लोग जो है अच्छे और बुरे बुरे की क्या कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, और अपने आप को इस स्कैम से बचा सकते हैं। तो इस स्थिति में किसी को नहीं आना है। ठीक है, इसीलिए सीखते रहना है। तो चलिए, हम लोग बेसिक पे आते हैं। तो वाई स्ट्रॉन्ग एजुकेशन ऑफ क्रिप्टो इज नेसेसरी। मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो की जो बेसिक जानकारी बहुत सारे लोग आके बताते हैं। देखिए, बेसिक दो तरीके का होता है। एक, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये सब चीजें होती हैं। दूसरा, हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक, कि कैसे आप अपने फंड का मैनेजमेंट करेंगे, कैसे आप किसी को बताएंगे, या कैसे आप जो है लिक्विडिटी चेक करेंगे, कैसे आप प्राइस देखेंगे, क्या देखेंगे। वो एक बेसिक बेसिक अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज चीजें होती हैं। लेकिन आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अगर कंटिन्यू चलता रहा, तो आप मार्केट में ही बहुत सारी चीजें जो आती जाती रहती हैं उसके बारे में सही आप जानकारी दे पाएंगे। या सपोज आप किसी के पास जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो पहले से किसी न किसी कॉन्सेप्ट में अगर इन्वॉल्व है, और उनका अगर एक्सपीरियंस खराब हो चुका है, तो आपको अगर सही जानकारी रहेगी, तो उस डिस्कशन के दौरान, उस 1 घंटे के दौरान, आप सही चीजों को फिल्टर करके आप बता पाएंगे। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को लेकर कि हम जब किसी के पास जाते हैं, तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो उसको जानकारी रहता ही रहता है, और एकदम बैड एक्सपीरियंस रहता है,
तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है उसको भी वो लोग क्या कर देते हैं, बोलते हैं ऐसा बहुत आया बहुत गया। ठीक है, तो आप ऐसा क्या चीज बोलेंगे उनको जिसकी वजह से उनको बिलीव हो जाए? जिसको बिलीव नहीं करना होता है ना, वो आपके लाखों की इनकम को देख करके भी बिलीव नहीं करेगा। ये भी होता है। जिसको बिलीव करना होता है वो आपके फेस वैल्यू को देख करके भी यहाँ पे एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है हमको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या हमारे पास राइट एजुकेशन सिस्टम है, यस हमारे पास में है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तक मैं जितने कॉन्सेप्ट में काम किया वहां पे कोई भी पर्सन जो है एजुकेशन की बात ही नहीं करता था, सिर्फ पैसे बनाने की बात करते था, लालच की बात करता था, इतना में इतना हो जाएगा, इतना में इतना हो जाएगा। ठीक है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, कल ही एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी जो यहां पर पिछले 7-8 महीने से थे और लालचवश दूसरे कॉन्सेप्ट में पैसा लगाए गए और यहाँ का पूरा फंड उन्होंने खराब कर दिया। जिसको इतने मतलब 6-7 महीने से वो कंपाउंडिंग कर करके इकट्ठा रखे थे, उसको लालच की वजह से मात्र 4-5 दिन की पैदा हुई कंपनी में वो डाल के लॉस कर गए। सोचिए, यहाँ पे साल साल भर हो गया तो भी आज भी हम सीख रहे हैं, आज भी नई नई चीजें हम खोज रहे हैं, आज भी हर सेशन में कुछ नया चीज मिल जाता है उसको नोट करते हैं। लेकिन जहां पर स्टार्ट हुआ है कोई कंपनी, वहां पर आप अपने फंड को अगर डाल के अगर वहां पे पूरी तरीके से लॉस कर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको और हमको अभी भी क्रिप्टो की सही जानकारी नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, तो दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा, बेस से ही शुरुआत करूंगा। जब ये स्टार्टअप हुआ था, डिजिटल करेंसीज के स्टार्टअप हुए थे, तो बिटकॉइन जब आया था, जब चर्चाएं होती थी कि भाई एक बिटकॉइन करके आया है ना, इतना रेट है, खरीद लो, तो हम लोग सीधा सीधा उसको क्या करते थे, यहां से भैया आप चले जाओ, हमको ये चीजें नहीं चाहिए। मैंने खुद एक पर्सन को अपने घर से भगाया था, मुझे याद है। उस समय अगर ले लिए होते, इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मतलब ये कहने का है कि जब कोई स्टार्टिंग में कोई चीज आती है तो उस हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि हर नई चीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती है। जब क्योंकि हम जो है एक भेड़ चाल में चलते हैं, जब पूरी दुनिया जिस पे इन्वॉल्व होती है तो क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जिनका किस्मत अच्छा होता है, ये जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, मतलब ये होता है कि अगर बोलते हैं ना कि एक कोट्स भी है कि अगर कोई भी दोस्त अगर आपको पैसे कमाने के बारे में बताए तो भले से ना करो, लेकिन सुनो जरूर उसकी बात को, क्योंकि वो पैसे कमाने या पैसे बनाने के बारे में डिस्कशन कर रहा है। कितना गलत और कितना सही वो बोलेगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों आज के डेट पे डिजिटल गोल्ड की तरह है बीटीसी। जब स्टार्ट हुआ था, सबको हमको पता है, उसकी जर्नी में आगे बताऊंगा। एक यहाँ पे देखिए, एक स्क्रीन पे आप लोग इसको देखिए कि द अनबिलीवेबल जर्नी मोबाइल मनी एंड बिटकॉइन। ठीक है, 2010 में जब मोबाइल मनी का जब एक मतलब स्टार्टअप हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे लोग बोलते थे कि भाई एक समय आएगा आने वाले 4-5 सालों के अंदर में जहां मोबाइल से मोबाइल पैसा ट्रांसफर होगा। और उस समय सबके पास ये डब्बे मोबाइल हुआ करते थे, स्मार्टफोन तो आया नहीं था 2010 में। ठीक है, जो भी फोन नोकिया ओकिया का हुआ करते थे तो हम उसमें बैलेंस डलवा कर क्या करते थे, सिर्फ बात ही तो करते थे। तो उस समय डिस्कशन होता था कि एक समय आएगा आने वाले 5-10 सालों में कि पैसा जमा करने के लिए या लेने के लिए हमको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंकों में ना अकाल पड़ जाएगा, लोग बैंक नहीं जाएंगे और पैसा जो है मोबाइल से मोबाइल जाएगा। तो लोग क्या बोलते थे, भाई ये सब चीज फालतू है, कभी नहीं होगा, ये मोबाइल से ही बात करने के लिए होता है। कितने लोगों को ऐसा सुनने को मिला था उस टाइम पे, 2010 के आसपास में। ठीक है, किसी ने बिलीव नहीं किया, किसी ने बिलीव नहीं किया, क्योंकि जो चीज घिसी पिटी हमारे पास में आती है ना उसको ही हम एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों 2010 की ये जर्नी थी और बिटकॉइन भी जब 2009-10 में आया था तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, किसी ने भी नहीं। आज अगर हम 2026 की बात करें तो आज कहाँ है बिटकॉइन? आज सब बिलीव करते हैं उस पर, इतने सोर्सेस हैं, सभी बिलीव करते हैं। पूरा अमेरिका, चाइना सब इसको अपने जो अपना कोष होता है ना, अपना ट्रेजरी जो होता है उनका खुद का, गवर्नमेंट का, वहां पे लेके बैठे हैं। आप देख ही रहे न्यूज में क्या चल रहा है। भाई अमेरिका, अमेरिका से ज्यादा अगर बिटकॉइन किसी के पास में है तो पूरा उसके राष्ट्रपति को ही उठा लिया। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं न्यूज में, आज इस बिटकॉइन के लिए लड़ाइयां हो रही हैं।
उस समय जो बिलीव किया होगा, तो कुछ चीजें वक्त से पहले समझ में नहीं आती। ये एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है कि अगर कोई चीज आ रही है, स्टार्ट करो, हो सकता है आपको 2 साल लग जाए बिलीव करने में, 3 साल लग जाए believe ठीक है। चलिए दोस्तों, बिटकॉइन की मैं जर्नी इसलिए बता रहा हूं, फिर हम लोग आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। लोगों को बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। बेस आप जितना ना, लेकिन आपको जो स्टडी लेवल है जितना, क्योंकि ग्रो टुगेदर का ऐसा कोई भी पर्सन ना रहे यार जो मतलब बोलते हैं ना इलिटरेट रहे। इस मामले में पढ़ाई लिखाई यहाँ पे एक्सपर्ट लोग होंगे जो अपने डबल एमए ट्रिपल एमए करके बैठे होंगे, अच्छे खासे मास्टर्स डिग्री, उसकी स्टडी 2026 तक अगर हम देखें तो जीरो टू, फ्रॉम जीरो टू आज के डेट में दोस्तों, मतलब करोड़ों तो पार हो ही गया है। ठीक है, 2009 में आप देखिए जब बिटकॉइन आया था, तो उस टाइम पे सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति ने उसको बनाया 2009 में। ठीक है, और वहां से ये स्टार्ट हुआ 2010 में, 10,000 बीटीसी के 2 पिज्जा आया था। मतलब कितना बड़ा यार उसका अपमान हो गया बिटकॉइन का। ठीक है, वो दुनिया का सबसे अभागा आदमी है, सबसे बदनसीब आदमी है जिसने 10,000 बीटीसी के 2 पिज्जा खाए थे। 2013 में जब ये आप देखिए $1,000 को टच किया 2013 में, उस टाइम पे पहला $1,000 ब्रेक्स किया ये, है ना, लाख रुपया का पहला बिटकॉइन हुआ। 2017 में $20,000 जो बुल रन होता है ना, वो सबसे हाईएस्ट गया था 2017 में बिटकॉइन। तो 2009 वाला व्यक्ति 2010 में आपके पास हमारे पास में भी आया, क्योंकि इंटरनेट उस समय पे उतना नहीं था डेवलप, देश दुनिया की जानकारी हमको पता नहीं चलती थी। कोई जानकारी रखता था तो ही बताता था भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। आजकल तो कहीं पे घटना होता है तो सबसे पहले आपको पता चल जाता है, इंस्टाग्राम में रील में आपके नोटिफिकेशन पे आ जाता है। जैसे कल जो फ्लाइट क्रैश हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो, उनका देहांत हो गया। इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो 2017 में जब बुल रन आया तो $20,000, सोचिए ना, 2009-10 वाला आदमी वहां पे तो मिलेनियर बन गया वो, सीधी सी बात है, अगर बचा के रखा होगा तो। और वो आदमी जो पिज्जा खा के खत्म कर दिया, वो आज अगर जिंदा होगा तो वो अपना माथा पीट रहा होगा। ठीक है, 2021 में क्रैश हुआ, मतलब $3,000 नीचे क्रैश हुआ 2021 में। और वापस 2026 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज के डेट में वो $1,00,000 को क्रॉस कर चुका है। अभी मार्केट थोड़ा डाउन है। मतलब ये है, इस जर्नी को आप देखिए और रिलेट करके देखिए आप एलजीएनएस को। मैं बताऊंगा उसका कंपैरिजन आपको बताऊंगा। कल भी सर बोले कि बिटकॉइन और इथेरियम का अगर कंपेयर आप करेंगे आज के डेट में एलजीएनएस से, तो जो आज से 2 साल 3 साल पहले भी अगर लगा के बैठा होगा वो तो लॉस में है। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम लोग तो लॉस की बात ही नहीं करते। कोई लॉस हुआ ही नहीं किसी का आज तक अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ मनी, मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि जो लोग उस समय बिलीव नहीं किए थे, आज के डेट पे अगर हम देखें तो आज भी जो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, उनका वही हाल होने वाला है जो ये 2013 में भैया ये जो दो पिज्जा खा खत्म कर दिया या किसी ने बेच दिया। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो बाद में समझ में आती हैं। जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें होती हैं वो बाद में समझ में आती है। तो हमको इस चीज को देखना है कि बिलीव सिस्टम आपका कितना मजबूत है, और बिलीव करने का एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ज्ञान। अपने लेवल पे स्टडी आप करिए, वीडियोस देखिए, भूल जाइए। मैं समझता हूं कि जब से आप इस इंडस्ट्री में आए हैं ना, तब से आप दुनिया के वीडियोस देखना छोड़ दो। आप अपने काम से रिलेटेड वीडियोस देखो, इससे रिलेटेड वीडियो देखो, आपके अंदर में ज्ञान आएगा, और आपके अंदर में जितना ज्ञान जाएगा उतना ही बिलीव आपका बढ़ेगा। बात खत्म। और दूसरों को, अपने टीम को आप बता पाओगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जब सेकंड वे पे जब इथेरियम आया था, कि बिटकॉइन की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, जब ये इथेरियम आया ना, अगर इथेरियम आज नहीं होता तो आज हम लोग इतना डेवलप नहीं कर पाते क्रिप्टो की दुनिया में। क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को लेकर के आया कि डिजिटल मनी यार कौन रखेगा भैया, अपना लाखों का पैसा कौन लगाएगा वहां पे। उसमें तो स्मार्टफोन भी नहीं होते थे, वॉलेट भी नहीं होते थे, लैपटॉप जिसका होता था वही उसमें सेव करके रखता था, वो भी दूसरे आदमी से बनवाना पड़ता था।
आज तो आप बोल सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं, किसी वेबसाइट में चले जाते हैं, आप सीख लेते हैं। पहले तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई कंप्यूटर की पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति था, वही कम चला पाता था। ठीक है, तो यहां पर तो जब इथीरियम आया तो फ्यूचर ऑफ मनी लेके आया। मतलब इथीरियम के जब भी वर्ड आते हैं ना, तो वो जो एक बोलते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट मनी है, सीधी सी बात है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पावरिंग द ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन। सबसे बड़ा आज तक का, बिटकॉइन से भी बड़ा अगर आज के डेट में अगर कोई रिवोल्यूशन, कोई क्रांति लेके आया तो वो इथीरियम लेके आया, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट्स के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, डिसेंट्रलाइज ट्रस्टलेट सिक्योर प्रोजेक्ट बनाए। ठीक है, 2015 में इसका आविष्कार हुआ। इथीरियम को बनाने वाले थे विटालिक बर्टिन। ठीक है, जो इसके आविष्कार करता है, नाम याद करके रखना चाहिए, क्योंकि भाई आप जिस जर्नी में हो वहां पे किसने क्या बनाया भले से हम याद नहीं रखते। ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया जो फ्यूचर के फाइनेंस को डिसाइड किया, कि हर व्यक्ति अपने फंड को डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरह से मैनेज करेगा, जहां पे किसी का कोई एकाधिकार नहीं रहेगा, जहां पे आपकी गाढ़ी कमाई जो है अपने हाथ में रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए इथेरियम ने क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और जितने भी लोग जो 2018, 19, 20 में जो लोग आप लोग काम किए होंगे इस इंडस्ट्री में, पूरे इथेरियम पे ही गैस फीस और इथेरियम पे ही प्रोजेक्ट चलते थे, जहां पर आज उसका प्राइस जो है इसलिए इतने बड़े लेवल पे चला गया। एक सिक्योर कोड डिजाइन किया गया इथेरियम के थ्रू से, जिसकी वजह से आज एलजीएनएस भी इसी का ही देन है। सोचिए, एक अनलिमिटेड सप्लाई लेके आया, जहां पर जितना चाहे उतना जनरेट कर सकता है आदमी, स्टेकिंग पे जनरेट कर सकते हैं। इसके कितने सारे प्रोजेक्ट हैं। आज एलजीएनएस इथेरियम पे नहीं होता तो फिक्स सप्लाई पे होता, और इतना पैसा लोग नहीं कमा पाते, इतना अर्निंग नहीं कर पाते, इतना सिक्योर नहीं कर पाते। फिर चल रहा था ना कंपेरिजन सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो लोगों का क्या बोलते हैं, गाढ़ी कमाई को लेकर चले गए, आज तक का रिकॉर्ड है। तो हम जो हैं अपने आप को एक तरीके का मतलब लकी मानते हैं कि यार हम एक ऐसे सिस्टम में है जहां पर हम हर दिन ग्रो लेवल पे बातें करते हैं, ग्रो लेवल पे हम अपने फंडिंग को देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी, एटोनॉमी और इवोल्यूशन, ये डेफी के 3 पार्ट होते हैं। बहुत बड़ा चीज है, हर फ्लाइट को एकदम मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता, लेकिन बिटकॉइन इथेरियम की जो जर्नी स्टार्ट हुई, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और आने वाले समय में जो हम एक तरीके का बोल रहे हैं ना, इकोसिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, बहुत लंबा जर्नी हमको जो तय करना है दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुआ था। तो चीजों को हमको समझना है। और आज तक का जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है इंटरनेट की दुनिया में, जो सबसे बड़ी क्रांति है, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में आप अगर 1000 वीडियोस भी देख लोगे तो भी आपको ब्लॉकचेन समझ में नहीं आएगा। मतलब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे बड़े बड़े थीसिस लिख सकते हैं लोग, बड़े बड़े, मतलब आप बोल नहीं सकते कि ब्लॉकचेन एक ऐसा ट्रांजैक्शन सिस्टम लेके आया जिसकी वजह से आज आपका फंड सिक्योर है। पता ही नहीं चलता आप कितना फंड लेके घूम रहे हो, चलता फिरता आप, मतलब ज्यादा हो जाएगा उस पर बोलूंगा। तो एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जहां पे आपकी फंडिंग, आपका जो कमाई है आपकी, जो इसी तरीके से सिक्योर चीजें। और ब्लॉकचेन आज हम कितनी बार रीचेकिंग कराते हैं अपना, कितना बार हम चाहे ब्लॉकचेन पे बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं लोगों से, तो यही चीज हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि ब्लॉकचेन क्या है, ये है ट्रांजेक्शन सिस्टम। दोस्तों, ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो का नहीं है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जो है ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगी, चाहे वो मेडिकल की दुनिया हो, चाहे कहीं की भी दुनिया हो। सोचिए, एक आदमी का मतलब जनरली हम लोग बेसिक में उसको मैं बताइए कि बेस पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पे आप सोनोग्राफी कराएंगे, और एक बार वो ब्लॉकचेन में डल गया तो उसका पूरा डेटा आजीवन वहां पे रहेगा कि फलाने डेट पे फलाना था। आप चाहे बिलासपुर में हो, चाहे या क्या चीज में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लॉकचेन की स्टडी जो है, अपने और अपने बच्चों को भी आप वीडियोस दिखाएं, सीखें, सिखाएं ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि सबसे हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक इस पूरे 21st सेंचुरी का ब्लॉकचेन है। कितने लोग एग्री करते हैं? इससे बड़ा कोई हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक तो है ही नहीं। मैं समझता हूँ ब्लॉकचेन ही सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रेंडिंग।
ठीक है, मतलब आप अगर ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानते हैं, सपोज आप किसी से मिलते हैं तो उनको बोलिए भाई ब्लॉकचेन के बारे में जानते हो? नहीं, तो भाई क्या करते हो आप? आपको नहीं पता ब्लॉकचेन क्या होता है। तो उसके अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, वो ढूंढेगा उसको, समझेगा उसको, तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट में आना स्टार्ट करेगा। आप उनको बोल सकते हो मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, तब जाकर के आपके प्रोजेक्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास वो करेगा। दोस्तों, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, मैं बेसिक पे ही बात करने वाला हूं आज ना। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, सिर्फ रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज नहीं, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में भी डिप्लॉय होगा वो, तो कैसे काम करेगा किसी भी आपका संस्था पे, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका एयरलाइंस हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगहों पे अगर ब्लॉकचेन आ जाए तो किस लेवल पे वो वर्किंग करेगा। देखिए सिंपली मैं बताता हूँ, एक ट्रांजेक्शन है, बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या, दो लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने वाला लेजर, सीधी सी बात है। ठीक है, स्टेप 1 में देखिए, एक ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट होती है कि आप किसी को भेजना चाहते हो। ठीक है, वो जाकर क्या होता है, ब्लॉक में जाकर एक ब्लॉक क्रिएट करता है तुरंत। जब आप अपने एलजीएनएस को किसी को भेजते हो, तो वहां पर देखिए जैसे आप भेजते हो वहां पर एक टैप टैप करके आता है, आप ट्रांजेक्शन उसमें जाएंगे तो जब तक सक्सेस नहीं होता तब तक आप क्या करते हैं, वेट करते हैं। अगर आप बिटगेट चलाते हैं तो ऊपर में देखिएगा वो प्रोसेस में स्टार्ट करता है, वो बूटिंग प्रोसेस होता है। आपका फंड जो है वो जो रिसीवर है उसके पास में जा रहा है, आप सेंड कर रहे हो तो वो ब्लॉक जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो कई ब्लॉक, कई नोड में, कई नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग नेटवर्क में, थर्ड नंबर आप देखिए कन्वर्ट हो जाता है। ब्लॉकचेन का सिंपल ये स्लाइड है। उसके बाद में क्या होता है, वैलिडेशन होता है नोट्स का। जितने भी जो वैलिडेटर होते हैं ना, या जितने लोग जो है वो क्या बोलते हैं, वो करते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग टोकन्स के अलग अलग होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो क्लियर होता है, मतलब वहां पे उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है हमको पता नहीं चलता। मतलब आप जब किसी को भेजते हो तो ब्लॉक जनरेट होता है और कई ब्लॉक में कन्वर्ट होता है। ब्लॉक का क्या होता है, ट्रांजेक्शन का वैलिडेशन होता है। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से वेरीफाई होता है तब जाकर के क्या होता है, आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। तो सेम टू सेम आने वाले समय में जब कोई लेजर, कोई डाटा डाला जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो इसी सिस्टम पे काम करेगा, जिसकी वजह से गलती होगी ही नहीं। डेटा एक बार चला गया, उसके बाद वो स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए उसमें। तो ब्लॉकचेन को सिंपली हमको समझना है। हम क्या करते हैं ना, सिर्फ हम, हमारा काम जितना हो जाए हम उतना ही करने का प्रयास करते हैं। उसकी डिटेलिंग में अगर आप जाओगे तो आपका जो है स्टडी लेवल मजबूत होगा और आने वाले समय में आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को। क्योंकि आप यहाँ पर जो है सिर्फ अकेले कमाने नहीं आए हैं, जितने भी लोग जो टीम में काम करना चाहते हैं या टीम में लीडरशिप कर रहे हैं, जो डाव हैं, उनसे पूछिए कि एक दिन में कितने कॉल्स आते हैं उनको, कितने लोगों की हेल्प करते हैं वो लोग। तो आपके द्वारा दी गई गलत जानकारी किसी को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो सही जानकारी आपको देना है, क्योंकि आप टीचर भी हो, क्योंकि भाई आप एक लीडर भी हो, आपसे लोग इंप्रेस्ड हैं, आपसे लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर देखें हम दोस्तों की यूज क्या है ब्लॉकचेन के, तो ब्लॉकचेन जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे तैयार किया जाता है। अभी तो हाल फिलहाल में डिजिटल करेंसी में ही इसकी यूटिलाइजेशन है। आने वाले समय में जब चीजें अलग अलग हम देख पाएंगे, भाई हम तो यही है ना, जिस तरीके से हम इंटरनेट पर बदलाव देख रहे हैं तो चीजों को हम लोग देख पाएंगे। बहुत कंट्री थी उसको अपने देश में अप्लाई कर चुके हैं, हमारे देश में भी आएगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं। पूरी तरीके से सिक्योरिटीज के साथ और रिकॉर्ड कीपिंग, यानी एक एक डेटा को आप स्टोर वहां पे देख सकते हैं। डिलीट तो होता नहीं ब्लॉकचेन पे चीजें। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन का जो यूजेस है वो किस तरीके से आज के डेट में डिजिटल करेंसी को मेंटेन करने के लिए तो हो ही रहा है। मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन हमेशा डिस्कशन के दौरान लोग करते हैं कि भाई अगर ब्लॉकचेन पे बिलीव नहीं है आपको, तो आज तक बिटकॉइन को चोरी क्यों नहीं किया गया, निकाला क्यों नहीं गया, खत्म हो जाता हो तो पूरी तरीके से। आज यही तो सबसे बड़ा इसकी खूबी है, यही तो सबसे बड़ी इसकी स्ट्रांगनेस है कि आपका जो फंड है, आपका जो बिटकॉइन, इथेरियम, जितना लोग अलग अलग फंड रखे हुए हैं, वो इसी मजबूत सिस्टम की बदौलत आज सेव है, चाहे वो कोई देश रखे चाहे कोई व्यक्ति रखे। सोचिए ब्लॉकचेन किसी ने बीटीसी, इथेरियम, सोलोना, एडा जितना भी रखा होगा, और किसी की मतलब बोलते हैं ना एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसने अपने घर पे नहीं बताया, तो वो उसी ब्लॉकचेन में गया, उसको कोई रिकवर नहीं कर सकता, उसको कोई यूज नहीं कर सकता, अगर उसकी की और सिक्योरिटी पासवर्ड अगर आप किसी को नहीं बताए हैं, अपने फैमिली वालों को नहीं बताए हैं, तो उसी में चला गया, उसका तो कोई किसी भी तरीके से
रिकवरी है ही नहीं, यही तो सबसे इसकी खूबसूरती है। नेक्स्ट दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग बोलते हैं ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ऑलरेडी ये सेशन में ले चुका हूं एक बार, बहुत पहले, आज से 4-5 महीने पहले ले चुका हूं, कुछ मॉडिफाई करके बता रहा हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हम लोगों ने बिटकॉइन इथेरियम की जर्नी देखा, हम लोगों ने क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है एलजीएनएस, वो पोलीगोन के साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो भी आप बोलते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो भी भाई इसमें स्कैम हो जाएगा, आज भी आपको डर है। क्यों? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हजारों पॉइंट्स है, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट, ठीक है। यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पर बहुत सारा चीज करते हैं ना आप लोग, बॉन्ड बाई करते हैं, उसको क्लेम करते हैं, कितनी एक्टिविटी है दिन भर की। जब हम वॉलेट ओपन करते हैं, हमारा स्पाइडर वेव रिवार्ड कितना है, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है? आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर रहा है। किसी को फोन लगाते हैं क्या आप कि सर मेरा तो आज का इतना आना था, इतना नहीं आया? हम सब प्रोडक्ट मार्केटिंग से काम करके आए हैं, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में काम करके आए हैं। सर आज तो मेरा इतना इनकम आना था, नहीं आया है। सर मेरा प्रोडक्ट तो पहुंचा नहीं है, 4 दिन हो गया, डिलीवर नहीं हुआ है ना? ये ट्रैकिंग नंबर है, सर्च करके देखो सर, ट्रैकिंग नंबर तो मुझे मैसेज में आया नहीं है। किसी को कॉल नहीं करते आप, क्योंकि सब चीज क्या होता है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग मोड पे होता है। एक भी गलती किसी की आज तक हुई होगी एलजीएनएस में, दूसरे को तो छोड़ दो, किसी का कम आया ज्यादा आया, उसका कोई मिस्टेक होना ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा कैलकुलेटिव डला हुआ है। बनाने वाले को सैल्यूट है भाई, मैं तो खुद मतलब शॉकिंग है कि इस तरीके की डिजाइनिंग, इसमें कोई छोटे मोटे लोग इन्वॉल्व नहीं है, बहुत बड़ा स्टडी लेवल इसमें इन्वॉल्व है, जो हमेशा हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, इम्यूटेबल, ट्रस्टलेस, यानी किसी भी तरीके से उस पे आप कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। कितना स्टडी किया गया होगा, 10-10 साल का जो स्टडी है ना, मतलब पूरा एक टीम उस पे काम किया होगा, और पूरे डाटा को डिप्लॉय किया गया एलजीएनएस का। नहीं तो आज तक का रिकॉर्ड है इतना लिक्विडिटी। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस पे अगर इन्वॉल्व होता, कोई अगर किसी भी तरीके से कोई लोग इन्वॉल्व होते ना, तो ये फंड अभी तक निकल जाया रहता, स्कैम हो जाया रहता। $400 मिलियन की लिक्विडिटी है भाई, मजाक थोड़ी है। अब जाके देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पे कि आज के डेट में 18th नंबर पे, 17th नंबर पे वर्ल्ड वाइड चैलेंज कर दिया। इतना मार्केट कैप, 6 बिलियन का मार्केट कैप, ठीक है। और सॉलिडिटी लेकेज में कोडिंग डिप्लॉयड है, मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सर सब चीज ओपन क्यों दिखा था। परसों अभी एक पर्सन का मेरे को फोन आया था, सर ये चीज क्या है? तो सब चीज को अगर ओपन कर देगा तो भाई उस तो लोग उसकी कॉपी नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीजें तो होती हैं जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, कोडिंग को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अगर सब चीज को ओपन ही कर देगा, आप अपने तरीके बता ही दोगे, तो लोग तो ऐसे भी कॉपी कर रहे हैं। लोग इसके मैकेनिज्म को कॉपी किए, बहुत सारा चीज को कॉपी किए, लेकिन खत्म हो गए ना, 3 महीने 4 महीने साल भर में खत्म हो गए। तो 100% चीज तो अभी भी रिवील नहीं हुआ है, तभी तो लोग स्टडी कर रहे हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मतलब बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन उसमें भी स्कैम हो गया। लेकिन आज अगर हम एलजीएनएस को हम देखें, तो यहाँ पर कोई भी चीज आप एकदम फ्री हैंड काम करते हो। जैसे भी सर लोग बोल रहे थे ना, कितना मजा है उस चीज में। अभी बहुत सारे लोग जो है बाहर गए थे, 50-60 लोग गोवा और कार्डिलिया क्रूज में गए थे, और वहां पे ऐसा भी सिचुएशन आता है कि आउट ऑफ नेटवर्क है आप, 3 दिन 4 दिन आप नेटवर्क पे नहीं हो। अगर यहाँ पे कोई टैप करना होता, यहाँ पर कोई आपको क्लेम करना होता, या आपको कोई माइनिंग बटन दबाना होता, तब जाके आपको इनकम उसमें जनरेट होता या उसमें क्रेडिट होता, तो 3 दिन 4 दिन का तो इनकम खत्म था वहां पे। लेकिन सब चीज जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग मोड में था, आपका वॉलेट में आता गया। आप नेटवर्क में थे कि नहीं थे, जो डाव है उसको डाव आता गया, जिसका स्टेकिंग उसको स्टेकिंग स्टेकिंग आता गया, जिसको स्पाइडर वेव रिवार्ड आता गया। आपकी इनकम बंद नहीं हुई, क्योंकि आप जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। नहीं तो बोलते हैं ना, आज ने आपने काम नहीं किया, आपकी रोजी मजदूरी आपको नहीं मिलेगी, कट गया आपका तनख्वाह। तो आप इस चीज को जब सोचेंगे ना, तो बहुत मजा भी आता है यार, कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं जहां पर मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पावर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पावर ऑफ ब्लॉकचेन, इसको हमको देखना है कि हम
ऐसी ऐसी चीजों के साथ कनेक्टेड है हमारा प्रोजेक्ट, जो अपने आप ही बहुत मजा है। क्लियर हुआ? सप्लाई चेन ट्रैकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें होती हैं, आप एक एक चीज को ट्रैक कर सकते हो, किसको क्या दिए हो, किसको क्या लिए हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में ओपन है चीजें, कोई धोखा कर ही नहीं सकता। आप सोचिए, फोन पे गूगल पे से डाटा डिलीट नहीं होता है, तो सिंपल सिस्टम है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। यहाँ तो पूरी तरीके से ये टेक्नोलॉजी बेस है, जहां पे आप चीजों को एक एक चीज को देख सकते हो। इवेंट ट्रिगर एक्शन आफ्टर वेरिफिकेशन, आपके थंब के बिना, आपके पासवर्ड के बिना एक पोल भी कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता। आपको एलजीएनएस की तो बात ही छोड़ दो, आप 10-15 रुपए का जो पोल है ना, वो भी आपके पासवर्ड के बिना दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता। हर बार आप ट्रिगर करते हो बिना, आप दूसरे का मोबाइल भी अगर यूज कर रहे हो ना आईडी बनाने के लिए, तो सामने वाले का थंब लगाना पड़ता है, सामने वाले का पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खूबी होती है। और डाटा रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, पूरा डाटा एक एक ट्रैक है। अगर आपने गलती से किसी को भेज भी दिया तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि भाई इस एड्रेस पे गया है। तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग कनेक्ट हैं, तो ये बेस को हमको जानना बहुत जरूरी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। हाउ डू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, मान के चलिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, एलजीएनएस का पॉलीगोन ब्लॉकचेन के साथ में करार हुआ 7 मार्च 2024 को। आप डाटा डाटा जाके देख सकते हो, अगर आपको देखना आता है। बहुत सारे सर लोग यहाँ पे आते हैं, बताते हैं, उसके कितने वीडियोस यूट्यूब में पड़े हुए हैं। ठीक है, और आप जब इसको स्टार्टिंग से समझेंगे कि क्रिएशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पॉलीगोन के साथ में एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ, उसको डिप्लॉय किया गया पॉलीगोन ब्लॉकचेन पे। ठीक है, वेरिफिकेशंस उसके पूरे कंप्लीट हुए, उसके बाद में उसकी एग्जीक्यूटिंग हुई, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लेजर बनाना है, उनकी 10-15 साल की स्टडी थी। उसके बाद में आज दो लोग मिलके हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना टेंशन का डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। एक बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। ये इस तरीके से पूरा फंक्शन काम करता है स्टार्टिंग से एंड तक। हम जब बटन दबाते हैं ना, तो हमको लगता है भेज दिया, वो फंक्शन को भी अगर आप ध्यान दोगे, उस फंक्शन को भी अगर आप इमेजिन करोगे, तो इसी तरीके से वर्क करता है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो ये भी बेसिक का बहुत बड़ा आधार स्तंभ है ना। ये चीजें आपको तब काम आएंगी जब आप किसी को बताने का प्रयास करोगे। आप अगर आप जब अपने ट्रेनिंग दोगे, अपने खुद के ट्रेनिंग अगर आप लोगों को बताओगे, आपकी टीम को डेवलप करोगे, आप क्योंकि देखो आपको डाव बनना है, आपको बड़े इनकम करने हैं, तो आपको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये भी उस पर आपको काम आने वाला है। ठीक है, लिक्विडिटी पूल के बारे में बात कर लेते हैं। बेस पे यही पॉइंट आता है, बेसिक्स पे। ठीक है, लिक्विडिटी पूल्स क्या होती है? आज प्राइस चाहे कुछ भी रहे, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना एलजीएनएस में भैया प्राइस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी कितनी पड़ी है। $400 मिलियन की लिक्विडिटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें 2 मिलियन 3 बिलियन के आसपास की लिक्विडिटी है, फिर भी उसको डंके की चोट पे वो लोग बोलते हैं कि यार ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का। सोचिए, $400 मिलियन की लिक्विडिटी किसका है? मैंने अपने जीवन में किसी प्रोजेक्ट कितना बड़ा लिक्विडिटी नहीं देखा, और बढ़ते ही जा रहा है। लिक्विडिटी पूल है क्या? आपके और हमारे द्वारा दिया गया डॉलर फंड का एक समावेश है, एक जगह जो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। सिर्फ डेस्क टूल में जाकर लिक्विडिटी पूल इतना है देखने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि लिक्विडिटी पूल होता क्या है, लिक्विडिटी पूल काम कैसे करता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। जब स्टार्ट हुआ था 70,000 टोकन और $2,80,000 जो डाला गया था, $2,80,000 डाओ कम्युनिटी के द्वारा जो डाला गया था, वो फंड था, प्योर पैसा था। उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर के द्वारा दिया गया था। डेस्क टूल में आप जाएंगे तो वहां जाकर के आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिस्ट को भी देख सकते हैं, कई बार बताया गया है। ठीक है, उस लिक्विडिटी फीस में डाला गया था और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म तैयार किया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के थ्रू से, जो इसके पहले मैं बताया। और आज जाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और देते क्या है, ओनली फॉर ट्रेडिंग फीस देते हैं हम लोग। 5% ही कटता है आपका। उस 5% में भी बाकी जो है आपके रिवॉर्ड में चले जाते हैं, और बाकी जो है वो बर्न हो जाते हैं, 0.9 ही जाता है। 100% डिसेंट्रलाइज की ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। बिलीव करने के कई पॉइंट है एलजीएनएस में, कई पॉइंट है। ठीक है, तो आज देखिए वही लिक्विडिटी $2,80,000 $400 मिलियन की लिक्विडिटी बन के खड़ी हो गई।
वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो लिक्विडिटी पूल ऑटोमेशन मोड पे एलजीएनएस का काम कर रहा है, जहां पर आप और हम जो हैं, पूरा पैसा हमारा सुरक्षित है, क्योंकि जिसमें जितनी लिक्विडिटी होती है, बोलते हैं ना, आपके बैंक खाते में जितना पैसा रहेगा तभी तो पावर आएगा, तभी तो कुछ चीजों को आप कर पाओगे अपने जीवन में, अचीव कर पाओगे। विदाउट मनी नो हनी, सीधी सी बात है। ठीक है, लिक्विडिटी पूल का एक और बेस मैं बता देता हूं कि इसका एक और जो होता है, जो आपके बिलीव पावर को बढ़ाएगा, कि वर्किंग विथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी पूल काम नहीं कर पाता है। ठीक है, पीयर जो उसका जो बेस होता है वो डॉलर, इथेरियम या डाई, यानी एक स्टेबल करेंसी के साथ में उसका बेस होता है। जो प्रोजेक्ट हमारा डाई के साथ में पेयरिंग है हमारा लिक्विडिटी पूल। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक एएमएम ऑटोमेटेड मार्केट मेकर सिस्टम को भी हमको समझना है। मैं इसको एक बार बताया भी था आप लोगों को, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज है। ठीक है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू के, मतलब आपका जो एक्स है वो आपका टोकन है, वाई आपका डॉलर है, और के आपका वॉल्यूम है। सीधी सी बात है। आप सिंपली एक चीज देखिए कि जब रेट बढ़ा रहता है, लिक्विडिटी पूल मेंटेन कैसे करता है, कैसे मेंटेन करता है प्राइस, और उसको भी थोड़ा सा आपको समझने का जरूरत है। कि आप देखिए, जितने लोग $15 में थे, जिन लोगों ने बाई किया होगा, जो लोग $12 में बाई किए थे, $10 में बाई किए थे, उस समय जब आप खरीदने गए तो आपको टोकन कम मिला। टोकन की संख्या क्या मिली? कम मिली। डॉलर ज्यादा लगा आपको और टोकन कम मिला। लेकिन आज 6.50 $6.5 में आज आपको टोकन की संख्या ज्यादा मिल रही है। यानी जब बाइंग हुई, हाई रेट पे जब बाइंग होता है तो क्या होता है, लिक्विडिटी पूल को टोकन कम देने पड़ते हैं, एलजीएनएस कम देने पड़ते हैं, डॉलर ज्यादा जाता है। लेकिन जब सेल होता है तब क्या होता है, उस टाइम पे सेल होता है तो कम देने पड़ते हैं। आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो आज अगर कोई बाई करने जाएगा तो उसको ज्यादा टोकन रिलीज करने पड़ते हैं अपने लिक्विडिटी पूल से, और डॉलर उतना ही जाता है। तो ये जो वॉल्यूम है ना, उसको ये मेंटेन करता है। आपने बहुत बार सर लोगों ने भी, आईटी टीम ने इस चीज को बताया है कि ऑटोमेटेड मार्केट मेकर सिस्टम होता है, जहां पर बाई सेल करता है, उसको मेंटेन करता है, प्राइस को मेंटेन करता है। ये भी एक लिक्विडिटी पूल का बहुत बड़ा हिस्सा है। तभी तो आज मेंटेन है इतना, तभी तो इतना हमारा लिक्विडिटी जो है वो चमक रहा है $400 मिलियन में। इतना रेट क्रैश होने के बाद में $5 में आ गए थे हम लोग। ठीक है, और यही चीजें, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप नहीं कर पाते हैं। आपके एपीवाई को देखिए, बहुत सारे लोगों ने बीच में हल्ला मचाया था, सर एपीवाई कम हो गया, एपीवाई कम हो गया। कांस्टेंट बेस पे आप 0.20 से 0.40 का जो हम प्रेजेंटेशन में, जो अपॉर्चुनिटी सेशन में बताते हैं, आप 0.20 ऑटोमेटिक क्लियर हो, क्योंकि वो भी एक तरीके से लिक्विडिटी पूल ही मेंटेन करता है। और एलपी टोकन बॉन्ड सिस्टम, ये जब ये डेटा मैं बनाया था आज से 2-3 महीने पहले, तो आप सोचिए कि ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट आए बॉन्ड सिस्टम पे, बॉन्ड में डिपॉजिट करा के भी स्कैम हो गया। भाई अगर वो एलपी बॉन्ड या फिर जितने भी सारे बॉन्ड वो लोग लाए थे आज तक, वो चला क्यों नहीं? अगर उनका लिक्विडिटी खत्म हो गया तो बॉन्ड का लिक्विडिटी जो है वो क्यों नहीं बचा उसमें? खत्म हो गया, क्योंकि सब चीज सेंट्रलाइज सिस्टम था। जब आप 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जाओगे तो यही 4-5 पॉइंट ही एक प्रोजेक्ट को स्ट्रांग बनाते हैं। इसको बताने के पीछे रीजन ये था कि सब चीज सिस्टम एलजीएनएस में लगा हुआ है, एक एक चीज लगा हुआ है, जिसकी वजह से आज ये मेंटेन है सिस्टम। यानी आपको जब डिफाइन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, तो ये सब पॉइंट को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों, हमारा जो वॉलेट सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर आज हम देखें, बहुत सारे वेबसाइट्स पे अलग अलग प्रोजेक्ट चले मार्केट में, बहुत सारे पर्सनल क्या बोलते हैं ना, एक एप्लीकेशन बना करके लोगों को दे दिया गया, वहां पर भी स्कैम्स हो गए, फंड उड़ा लिए गए। आज सबसे बड़ा चीज ये है कि 100% हम एक डैप पे काम करते हैं। आप जो फ्रेशेस की निकालते हैं, वो फ्रेशेस की सब जगह पे सपोर्टेबल है। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में आप अलग अलग, बिटगेट वॉलेट हो, टोकन पॉकेट हो, आपका सेफ पाल हो, आप सब जगह पे जाकर उसको इंपोर्ट करके फंक्शंस कर सकते हैं अलग अलग। तो ये फ्रेशेस की और प्राइवेट की पे कोई बात नहीं करता। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, हम लोग एक जगह पे गए थे, जहां पर एक हफ्ते पहले हमने उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया था हमारी फैमिली में, लेकिन वो अपने फंड को नोट ही नहीं किए थे, नोट ही नहीं किए थे, खाली मोबाइल पे ही था। सोचिए अगर उनका मोबाइल गुम जाता 10 दिन के अंदर में तो क्या होता? वो रिकवर नहीं कर पाते, ब्लेम करते, सर आपने लिखाया ही नहीं, आपने बताया नहीं। तो ये जो चीज है फ्रेशेस की, ये बहुत बड़ा चीज है।
इसको जितना आप हल्के में लेंगे, गाढ़ी कमाई जो है आपकी, ठीक है, सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रांग है कि आपके फंड को कोई उड़ा नहीं सकता। लेकिन आपकी लापरवाही, आपकी गलती, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी ऐसा करता हूं, कोई भी ऐसा करता है, तो आप जो है वहां से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए आपको प्रॉपर अपने फ्रेसेस की को नोट करके रखना चाहिए, और एक दो बार उसको आपको इंपोर्ट करके भी देखना चाहिए कि आपका लिखा हुआ जो चीज है वो सही में आप स्पेलिंग सही लिखे हो कि नहीं। जैसे आपने मान के चलिए 12 कीज लिखे हैं, आपने कर्सिव राइटिंग में लिख दिया, या कई लोग के राइटिंग आर अलग बना हुआ है, ठीक है। जो दूसरा आपकी फैमिली मेंबर है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, सपोज कुछ हो गया आपको जीवन में, जीवन मृत्यु तो लगा हुआ है, तो आप किसके लिए कर रहे हो? अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो उसको दोबारा इंपोर्ट करके भी फ्री टाइम में देखिए आपकी सही में इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। आपका लिखा हुआ, कभी कभी खुद का लिखा हुआ भी समझ नहीं आता है। ये बहुत कॉमन चीज बता रहा हूँ, लेकिन ये है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, खुद का लिखा हुआ भी इंपोर्ट नहीं हुआ, काफी फंड था उसमें, कम से कम 100 बार उसको हम लोगों ने करके देखा, यार ये आर हो सकता है, ये ई हो सकता है, ये के हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट ही नहीं हुआ। बस खत्म, आपकी कमाई खत्म हो गई, वहां पे कुछ नहीं कर सकते आप। कोई कॉल सेंटर थोड़ी है, सपोर्ट सिस्टम थोड़ी कि फोन लगा के पूछोगे सर मेरा की इंपोर्ट नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज, सबसे बड़ा अवेयरनेस अगर देखा जाए, जब कोविड आया था ना, उस टाइम पे बोलते हैं मास्क लगाओ, बाहर मत निकलो, अवेयरनेस दिया गया था। अगर आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अगर आप डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपका सिक्योरिटी की, तो हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। फोन्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं अभी डेट में कि कभी भी फॉर्म मतलब ऑटोमेटिक हैंग नहीं होता, खराब नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपका डेटा आपका घर में होना चाहिए फिजिकल रूप में, वही सबसे बड़ी कमाई है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, स्कैम, इतना सब चीज जानने के बाद भी स्कैम होता है हमारे साथ में, इतना सब चीज जानने के बाद भी हमारे साथ स्कैम होता है, तो वहां पे एक ही चीज काम करता है, वो है आपका और हमारा सबसे बड़ा लालच। यहां से भी कमा रहे हैं, वहां से भी कमा लें, चार जगह और जगह से भी कमा लें, और यहाँ का जो आपका इनकम आ रहा है उसको आप किसी दूसरे जगह पे अगर डालते हो, तो वहां पे जाकर के भी वो स्वाहा हो जाएगा। तो आपका जो रिदम बिगड़ेगा, आपका पूरी तरीके से जो मेहनत आपने जो किया, इतना ज्ञान लिया, इतना बिलीव बढ़ाया इस प्रोजेक्ट पे, आपके बिलीव पे कई लोगों को आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और अल्टीमेटली क्या होता है, चीजें खत्म हो जाती है। तो स्कैम क्यों होता है? क्योंकि टेक्निकल स्कैम होता है, क्रिएटर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा, जो आपके और हमारे समझ में नहीं आता। तो इस टेक्निकल स्कीम के बारे में भी मैं चीजों को बताने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से टेक्निकल स्कीम होता है। आपका ज्ञान ना धरा का धरा रह जाएगा, आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा, एक डब्बे में, एक डायरी में आप जो नोट किए हो ना, कोई काम नहीं आएगा अगर टेक्निकल स्कीम हो। क्योंकि बोलते हैं ना, आज के डेट पे पुलिस से ज्यादा होशियार चोर लोग हैं, ठीक है। चोर को पूरा एक्ट पता रहता है, उसको पूरा सब चीज पता रहता है, क्या सजा हो सकता है, कैसे मैं छूटूंगा, वो क्रिमिनल को पता रहता है, तभी तो क्राइम करता है ना वो। तो टेक्निकली स्कैम में हम आप फंसते हैं। तो टेक्निकल स्कैम फैक्टर जो चार पांच चीजें जो मेरे को समझ में आती है, उसके बारे में बताऊंगा। रग पुल, जितने प्रोजेक्ट रिसेंटली जो बंद हुए हमारे आसपास में, वो कैसे बंद होते हैं। एक रग पुल जो होता है, जहां पर लिक्विडिटी को निकाल लिया जाता है। कितना भी आप ब्लॉकचेन में जाके देख लो कि यहाँ पर फंड है, यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डला हुआ है, जब लिक्विडिटी बाहर होगी ना, कई ऐसे चाबियां होती हैं कि बनाने वाला चाबी नहीं छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? 100%, ठीक है। तो चीजें होती हैं, डंपिंग पंपिंग होता है, डंप कर देते हैं, पता नहीं चलेगा बहुत सारा। जो हम लोग मेन बेसिकली बताते हैं ना कि अवेयरनेस जो हम देते हैं क्रिप्टो के बारे में, जहां पर हम ये बात करते हैं कि क्या क्या चीजों को हमको देखना चाहिए, स्कैम्स की कितने प्रकार होते हैं, कई ऐसे सेशन हो चुके हैं यहाँ पर, जहां पर क्या होता है कि स्कैम हो जाता है, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, फ्लक्चुएशन रेट इतना हाई हो जाएगा, हाई वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, इतना ज्यादा, मतलब रेट बढ़ेगा ना, आप क्या करोगे उस टाइम पे? बेचोगे बेचोगे, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा डंपिंग टोकन है क्रिएटर के पास में, वो बेच के निकल जाएगा, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, जैसे आज से 3 महीना पहले प्रोजेक्ट के साथ में हुआ था। चुटकी बजा के 1 से 1.5 घंटे में लिक्विडिटी खत्म, और कोई ऑप्शन नहीं है ब्लॉकचेन से निकालने का। यहाँ पे तो ब्लॉकचेन से जब वेबसाइट बंद हो गई, तो भी लिक्विडिटी को बाहर निकालने का ऑप्शन है एलजीएनएस में, उसको बहुत सारे लोग बताते भी हैं। तो सिंपल सी बात है, आज आप देखिए एलजीएनएस का फ्लक्चुएशन, अगर आप देखेंगे ग्राफ, आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे चलता है। लोग बोलते हैं सर रेट नहीं बढ़ रहा, रेट, भाई रेट हर दिन बढ़ रहा है, आप जाके देखिए। इतना प्रेशर झेलना, इतना
प्रोजेक्ट की बात नहीं है, दूसरे प्रोजेक्ट की तो बात ही नहीं है। इतना सेलिंग प्रेशर को झेलना, प्राइस हर दिन बढ़ रहा है। बहुत सारे साइबर अटैक के नाम पे स्कैम करके जाते हैं, बोलेंगे साइबर अटैक हो गया है हमारे ब्लॉकचेन के अंदर में, तो उस समय क्या करते हैं, साइट को बंद कर देते हैं, लिक्विडिटी धड़ाधड़ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ी जब आपका वेबसाइट ओपन होगा ना, देखोगे लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं कर पाओगे आप उस टाइम पे। यानी कई ऐसे तरीके हैं जो एक प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जाता है। देन डंपिंग तो है ही, डंपिंग तो उसका सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि जब टोकोनॉमिक्स हम शुरू में देखते हैं, बहुत सारे लोगों को टोकोनॉमिक्स भी पढ़ना नहीं आता है, हम देखते ही नहीं है, व्हाइट पेपर पढ़ते ही नहीं है। हमारा जो व्हाइट एलजीएनएस के व्हाइट पेपर बहुत सारे लोग पढ़े भी नहीं होंगे बिग डेटा में। और आप एक चीज देखिए, जितने भी एक्सपर्ट लोग आज आके बताए हैं आज तक के सेशन में, चाहे अजय सर हो, चाहे जितने भी लोगों ने आज तक आके बताया यहाँ पे, वो सब व्हाइट पेपर की ही स्टडी बताते हैं। क्योंकि भाई जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनके टीम के द्वारा जो प्लानिंग किया गया 10 साल 15 साल 20 साल का, वो व्हाइट पेपर पे ही लिख करके तो ओपन है पूरी तरीके से। आप कॉइन मार्केट कैप में जाकर आप एलजीएनएस का व्हाइट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जो ओरिजिनल व्हाइट पेपर है, जिसको बीच में मैं बताया भी था कि आप उसको कन्वर्ट कर करके अगर आप पढ़ लोगे ना पूरी तरीके से, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। तो चीजों को हमको दोस्तों समझना है कि टेक्निकली स्केम होता है क्रिप्टो में। ऐसा स्केम नहीं होता कि आंधी तूफान आया और बंद हो गया, टेक्निकल स्केम होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको कहां पे क्या हो गया। तो जब उसकी कम्युनिटी का इंटेंशन सही नहीं रहेगा, प्रोजेक्शन सही नहीं रहेगा, तो आप जो सपने लेकर के वहां पैसा डाल रहे हो ना, वो चीज खत्म हो जाएगा। तो ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है, बेस आपके जितने भी बेस है उसको अवेयरनेस लेना बहुत जरूरी है। और आपको क्रिप्टो की बेसिक्स, इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में पे आओ, सीधा सीधा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता है। पर डे वन से लॉन्ग टर्म में 600 दिन के बॉन्ड भी लिए हैं लोगों ने यहाँ। उनका बिलीव पावर है कि 600 दिन का बॉन्ड भी यहाँ पे लोगों ने लिया है। शॉर्ट टर्म में भी कुछ नहीं होता। आप आए 2 महीने पैसे निकाल के चले गए तो आप उस जर्नी को जान ही नहीं पाएंगे। जैसे जितने लोग एलजीएनएस से क्विट कर गए, अभी जो पैनिक सिचुएशन में जितने लोगों ने बेचा $5 में, वो अगर डाई बना के रखे थे वापस से स्टेक कर दिए तो अच्छी बात है, ग्रुप में बने हैं अच्छी बात है। लेकिन जो पूरी तरीके से यहां से एग्जिट कर चुके हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में आने वाले समय में इसका क्या, इसको इकोसिस्टम आ रहा है, स्टेबल पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है। उनको तो पता ही नहीं, उनको यही लगेगा यार प्राइस तो कम है, प्राइस तो कम है, $6 में आ गया, $5 में आ गया। उनका जो दिमाग है उतने में ही घूमता रहेगा। और आप, जैसे हम रमेश सर हमेशा बोलते हैं कि भैया रिस्क लेके ही आओ, सीधा सा बात है। क्योंकि ये जो क्रिप्टो की जो दुनिया है वो हाई रिस्क का ही दुनिया है। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जहां पे रिस्क भी यहाँ पे रिवॉर्ड बन के मिल रहा है आपको, ठीक है। और आपका एक पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए क्रिप्टो में। मैं हमेशा इस बात को बोलते रहता हूं कि आपका जो प्रॉफिट है ना यहाँ से एलजीएनएस का, वो दूसरे इस टाइप के प्रोजेक्ट में आप पोर्टफोलियो मत बनाओ जाकर के, आपको डूब जाएगा। आपको लेना ही है तो भैया बिटकॉइन इथेरियम लो ना जाकर के। बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस है जहां पे बताया जाता है कि कौन कौन सा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका खुद का पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं लास्ट सेशन में एक स्क्रीन शेयर भी किया था जिसमें एक पर्सन बहुत अच्छा से दुनिया का क्रिप्टो को खरीद के बैठा है वो। तो इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स भी हमको समझ में आने चाहिए। वी आर वेरी लक्की, रियली में बहुत लक्की हम लोग के हमारे पास में एलजीएनएस है। बिटकॉइन की कंपैरिजन अगर आप करके देखें, कल सर ने भी कंपेयर करके बताया था कि भाई बिटकॉइन में अगर आज से 2 साल पहले अगर कोई इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी हालत क्या है, वो वेट कर रहा है बेचारा कब बढ़ेगा। मान के चलो 1 करोड़ 10 लाख हाईएस्ट गया हुआ था, वहां पे अगर किसी ने बाई किया हुआ, आज तो 90,000 है। वो तो वेट करेगा, उसमें तो कंपाउंडिंग नहीं मिलता है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो को खरीद के भी वेट कर रहा है वो, और आप और हम जो है 2 साल में गेन कर रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा है। मैं चाहूंगा यहाँ पर इस लोगों के लिए, इस नाम के लिए आप लोग रिएक्शंस दें, क्योंकि यही है जिसकी वजह से आप और हम, हमारे चेहरे पे स्माइल है और हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ना जाने कितने लोग यहाँ से लोन फ्री हो गए हैं, कितने लोग अपने प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिए हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आ रहे हैं, ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों है बेस्ट प्रोजेक्ट। एलजीएनएस क्यों बेस्ट प्रोजेक्ट है। रियल वर्ल्ड यूज केस अगर हम देखें, आज के डेट में एलजीएनएस जो है रियल वर्ल्ड यूज केस है।
आप अपने एलजीएनएस को भैया इथेरियम भी बना सकते हो, बना के देख लो। बिटकॉइन बना सकते हो, बना के देख लो। लोग बोलते हैं ना सर डॉलर का इतना ज्यादा दुनिया भर का न्यूज आ रहा है, डॉलर नहीं रहा, यूएसडीटी नहीं रहा, तो क्या होगा? आप बीटीसी बना के बेच लो बाइनेंस में, वहां पे खरीदार बैठे हैं। इथेरियम बना के बेच लो आप, वो तो बिकेगा ना। ठीक है, आपका ई रूपी आ चुका है, ई रूपी आपके बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारा चीज है। आज तक के प्रोजेक्ट्स में पैसा सिर्फ गया है, आया कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर 100% आता है, क्योंकि ये सिर्फ हाइप नहीं है, एक्चुअल यूटिलिटी पर काम कर रहा है। आने वाले समय में जो स्टेबल ए आ रहा है दुनिया को बदल के रख देगा। मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बहुत बड़ा चीज आने वाला है स्टेबल ए पेमेंट सिस्टम। जब वो जब उसके माहौल बनने स्टार्ट होंगे ना, उस टाइम ट्रेनिंग मिलेंगे एक से, उस समय प्रयास करेंगे और अच्छे से बताने का उसके बारे में। स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, आज के डेट पे इससे बड़ा टेक्नोलॉजी, इससे बड़ा सिक्योरिटी को लेकर कोई नहीं आया। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। लॉन्ग टर्म विजन, लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट पता ही नहीं है कि अगला क्या होगा, बेच के निकल जाना है, ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, फ्यूचर रेडी है इसका, मतलब इसका विजन जो है पूरा 2026 से लेकर के अगला 2030 तक का तो नॉर्मल पीडीएफ में लिखा ही हुआ है। रोड मैप क्लियर है। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ का स्कोप है यहाँ पर। आप देखिए, एक भी सिंगल पर्सन नहीं है जो ये बोले सर मेरे को लॉस हो गया। रियली में यार बहुत बड़ी चीज है। इस पे अगर कभी आप विचार करोगे ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कि बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम लोग काम करते, बोलते हैं इस प्रोडक्ट से ना 100% रिजल्ट आया है लोगों को। 100% लोगों के वेट लॉस हुए, 100% लोगों का डायबिटिक कंट्रोल हुआ है, 100% लोगों के फलाने ठीक हुए हैं। तो वो प्रोडक्ट हीरो बन जाता है। यहां पर आप देखिए, एक भी सिंगल पर्सन नहीं है जिसको लॉस हुआ होगा आज की डेट में। और एक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है इकोसिस्टम पे। सिर्फ टोकन नहीं, पूरा सिस्टम बिल्ड हो रहा है ना। टोकन बिल्ड नहीं हो रहा है, सिस्टम बिल्ड हो रहा है। पूरा ओरिजिन, ओवेक, इंटेग्रिटी, ये बैक टू बैक लगा हुआ है। आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरा कोई स्कोप ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये टोकन में ये होगा, यूटिलिटी होगा, आप ये करोगे वो करोगे, यही सुनते हैं आज तक हम लोग। सिस्टम पे कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, आप खोज के देखिए, आपको एक भी नेगेटिव वीडियो नहीं मिलेगा। और जो नेगेटिव वीडियो बोलता है वो सिर्फ सिर्फ अपने व्यूज के लिए बोलता है, उसको कुछ नहीं पता। क्योंकि वो भी तो दो हाथ पैर का आदमी है। यूट्यूबर लोग कौन होते हैं भैया? वो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं। बना दिए कुछ भी नेगेटिव बनाने के लिए। करंट सिचुएशन पे अगर कुछ होगा तो उसी के पास चले जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, क्रिस का गाना सुनेगा, वो बच्चा जो झारखंड का था उसके पास चले गए। ठीक है, अपना सिर्फ व्यूज पाने के लिए। तो दोस्तों, शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो एलजीएनएस जो है यूटिलिटी, विजन और ग्रोथ पोटेंशियल का प्रोजेक्ट है। यूटिलिटी का प्रोजेक्ट है, विजन का है, और ग्रोथ पोटेंशियल सबसे बड़ा चीज। मेरे को एक चीज अच्छा लगता है, इसलिए इस वर्ड को मैं यहाँ पे रखा हूं कि पूरा पूरा जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, वो डेवलप हो रहा है, सिस्टम पूरा बिल्ड हो रहा है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में हैं। आप एलजीएनएस टोकन की जर्नी देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का। $4 से स्टार्ट हुआ था प्राइस जर्नी, ऑल टाइम हाई पे गया $84। ठीक है, आज अगर हम देखें जनवरी 2026 में डाउन में आकर के स्टेबल फिर से बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके। लिक्विडिटी पार है $400 मिलियन की, और मार्केट कैप $6 बिलियन। हम रेट को ही क्यों देखते हैं भाई? रेट को देखना बंद करिए, मार्केट कैप को देखिए और लिक्विडिटी को देखिए। इसके कंपैरिजन में कौन है? रेट तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। किसी भी चीज का प्राइस कम जाए तो होगा ही होगा। इतनी बड़ी लिक्विडिटी इस रेट पे बहुत बड़ा चीज होता है। लास्ट 2 साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, अगर ये डेटा अगर आप देखेंगे तो। यही सबसे बड़ा बिलीव पार्ट है। आज बड़े बड़े बायर्स क्यों आ रहे हैं? जो बुद्धिजीवी लोग जो बाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम तो लाख 2 लाख की बात करते हैं। 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ के बाइंग होती है। अब जाके देखिए, हाई बाई हाई सेल। कुछ तो दिमाग होगा, कुछ तो सोच के वो लोग वहां पे बाइंग करते होंगे। क्योंकि जो पढ़ रहा है यहाँ पे, जो स्टडी कर रहा है, वो लिक्विडिटी को भी देखता है भैया, मार्केट कैप को देखता है।
इतना बड़ा साम्राज्य है क्रिप्टो की दुनिया का, 17 पोजीशन पे आना मजाक नहीं होता। पीठ थपथपाने का ये मौका है जहां पर हमें कैसे प्रोजेक्ट में है जो रिकॉर्ड को ध्वस्त करके अच्छे अच्छे टोकन की बैंड बजा दी है आज के डेट में एलजीएनएस ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्काई डिफी, जिसमें मैं वीडियोस डालते रहता हूँ छोटा छोटा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे और अभी आपको डेटा मिलता रहेगा चीजों को लेकर के, बेसिक से लेकर के एडवांस की चीजें आपको मिलती रहेंगी, मैं लिंक में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बेस मजबूत करिए अपना, जितना ज्यादा बेस मजबूत होगा उसके हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे लोगों को, और बहुत सारी चीजें हैं। एक छोटा सा मेरा प्रयास है लोगों को बेसिक्स बताने का। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू पटेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त, थैंक यू, एकदम जबरदस्त, क्या बात है। बहुत सारी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं जिनको हम लोग समझ नहीं पाते, बस देख के चले जाते हैं, आज उसका पूरा डिटेल नॉलेज मिला। आज हमने जाना लिक्विडिटी क्या है, रेट क्या होता है, क्या ब्लॉकचेन क्या होती है, कैसे ब्लॉकचेन में ट्रांसफर होता है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कब कब कॉइन आया, कौन सा कॉइन आया, क्यों आया, सारे चीज का। और इसी नॉलेज की कमी की वजह से लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, जानते नहीं केवल पैसे लगाना है और अपनी गाढ़ी कमाई को ऐसे ही जगह में लगा देते हैं और बिना मतलब का खो जाते हैं, खो देते हैं उसको, है ना। तो हम लकी हैं कि हम ग्रो टुगेदर टीम के पार्ट हैं और हम रोज क्लास अटेंड करते हैं, और आज यहाँ से सीख करके हम अपने फंड को सेव कर पा रहे हैं, और केवल सेव ही नहीं कर पा रहे हैं, जबरदस्त ग्रो कर पा रहे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा हमारे टाइगर लीडर, विस्फोटक लीडर, नन अदर देन हमारे हम सब के मेंटोर रमेश पटेल सर को। वेलकम सर। थैंक यू। धन्यवाद पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये नॉलेज का प्लेटफॉर्म है। आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जानकारी सिर्फ अपने लिए नहीं लेना है। ये पूरा मार्केट जो है ना, कुछ ऐसे लोगों द्वारा खराब है जो बिना जानकारी के कहीं भी पैसे लगाते हैं। इसलिए कहता हूं 1 घंटा अपने आप को रोज दीजिए, और हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए इस इंडस्ट्री को साफ करना, और भारत देश में क्रिप्टो की स्कीम से लोगों को बचाना। गाढ़ी कमाई जो करते हैं उसको गलत तरीके से गलत जगह लगा के गंवाते हैं, उसको वहां लगाने से बचाना है, और सही तरीके से क्रिप्टो में नॉलेज के साथ आके अपने पैसे को ग्रो करना, क्योंकि पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा आशावादी से देख रहा है। और मैं देखता हूं कि पहले क्या था, जिसके पास जानवर रहते थे, है ना, गाय बैल घोड़े गधे बकरी, तो वो अमीर कहलाते थे। उसके बाद जिसके पास मतलब जैसे अनाज है, ठीक है, वो अमीर कहलाते थे। धान है, गेहूं है, सब्जियां, वो अमीर कहलाते थे। उसके बाद जिसके पास जमीन ज्यादा रहता था वो अमीर कहलाते थे। उसके बाद पैसा, सोना 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 चांदी रहता था वो अमीर कहलाते थे। फिर करेंसी पैसा रहता था वो अमीर कहलाते थे। और आज जो है, जिसके पास जितना डिजिटल एसेट है एज अ फॉर्म क्रिप्टो, वो देश और वो लोग पावरफुल और अमीर कहला रहे हैं, और पूरी दुनिया की निगाहें इस इंडस्ट्री पे टिकी है। इसीलिए जियो ने अपना जियो कॉइन लाया, टाटा नियो ने टाटा कॉइन लाया, और गवर्नमेंट भी इस दिशा में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो आने वाला पूरा का पूरा जो मनी है वो टोकनाइज होगा, और टोकनाइज क्रिप्टो फॉर्म में होगा, और वर्ल्ड में सिर्फ एक करेंसी चलेगी, वो क्रिप्टो करेंसी। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब पूरी दुनिया में एक अलग टाइप का रिवॉल्यूशन लेके आया है ओरिजिन एलजीनेस। हमेशा हम बात करते हैं RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, और ओरिजिन एक बिजनेस मॉडल नहीं है। ओरिजिन एलजीनेस दुनिया को ये बताने आ रहा है कि टेक्नोलॉजी में कितनी पावर है, और रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी अलग अलग चीजों को लेकर आ रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, जब मैं इसको अपने स्तर पर स्टडी करता हूँ या व्हाइट पेपर को स्टडी करता हूँ, या कई बार सर्फिंग करता हूँ साइट वगैरह को, तो मैं खुद आश्चर्य हो जाता हूँ, यार ये प्रोजेक्ट को बना कैसे सकता है इंसान। इतने सारे मैकेनिज्म लगा है, इतनी बड़ी सोच। मैं कह सकता हूँ 100 साल आने वाले समय की सोच है एलजी नेसोर जी।
और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे ग्रो टुगेदर के टेक्निकल हमारे ट्रेनर्स लोग को, क्योंकि ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ना मैंने कुछ किया है। हम सच में भारत देश की मदद करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लोगों को कर्जे से बाहर निकालना चाहते हैं, लोगों को क्रिप्टो से हम बचाना चाहते हैं। लेकिन ये अकेले व्यक्ति की देन नहीं है, ये हम सब का मिला जुला एक संगठन का एफर्ट है। इस एफर्ट में संदीप यादव सर ने काफी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ग्रो टुगेदर को। तो सर सैल्यूट है, आभार है आपको मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं चाहता हूं सर कि आप हमें ऐसे ही गाइड करते रहें। और चीजें बहुत छोटा है, मैं चाहता हूं इस वीडियो को हर एक व्यक्ति 4-5 बार देखे, फिर से पेन और डायरी में नोट डाउन करे। मुद्दा ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, मुद्दा ही इस प्रोजेक्ट को आप लोगों को बता पाए। एक मसाल से कोई दुनिया को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर मसाल को जला के अपने स्तर की चीजों को, अपने आसपास को रोशनी करे तो दुनिया रोशन हो सकता है। ये मुहिम है, ये एक बहुत बड़ा ना जिम्मेदारी हमारे कंधों पे। क्योंकि हम देखते हैं कि नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, स्केम होते हैं, और हम भी इसमें पीटे और घिसे जाते हैं। लोग हमसे भी सवाल करते हैं, हम पे भी डाउट करते हैं और पूछते हैं भाई ये वो हो गया, आपका भी ऐसे ही हो जाएगा। और मैं तो ये भी देख रहा हूं, ये भी चाहता हूं कि लोग ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की हिम्मत ना कर सके। ऐसे एजुकेट लोगों को करना है। और बन भी गया तो 2 लाख डूब जाए, 4 लाख डूब जाए, 5 लाख डूब जाए, सॉफ्टवेयर बनाने में, प्लान बनाने में चल ही मत पाए। ऐसे भारत देश की मैं कल्पना करता हूं। और अगर लोग एजुकेट होंगे तो बोलेंगे अरे भैया तेरा प्लान हम जानते हैं क्या है, हम चेक कर चुके हैं। और हर एक व्यक्ति बोलूंगा, चाहे मेरे हमारे प्रोजेक्ट में ओरिजिन एलजीनेस में, आप बिना चेक किए, बिना नॉलेज के और बिना स्टडी के आप पैसे मत लगाओ, स्टेकिंग मत करो। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के किसी क्रिप्टो में, किसी प्लेटफॉर्म में। और आज तो सोशल मीडिया है, आज तो एआई का जमाना है, चैट जीटीपी का जमाना है। आप जो चाहे स्टडी कर सकते हैं। आप अपने आप को टाइम दीजिए, टफर नहीं कहलाना है। और एक बात और, ओरिजिन में पैसा, एरिजिन से पैसा वही कमा रहा है जिसने स्टडी किया है, जिसने लोगों को समझाया है कि ये क्या है और क्यों है। और जब आप मोहब्बत करेंगे ना नॉलेज से, और पागल हो जाएंगे। अब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कुछ लोग को मुझे स्केम से बचाना है, कुछ लोग को मुझे कर्जे से बाहर निकालना है। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेगी, अलग सा पावर रहेगा। क्योंकि जो लोगों के लिए काम करता है, जो लोगों को सही दिशा देता है ज्ञान से, उसकी ऊपर वाला मदद करता है। जी हाँ, ऊपर वाला मदद करता है। आपको न गिरने देगा, न हारने देगा, और हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर प्रकार की घटनाओं से आपको बचाएगा वो। क्योंकि दुनिया में आपकी जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप यादव सर, वंस अगेन। और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बिंदास होके काम करिए और नॉलेज को बढ़ाइए। जय हिंद, थैंक यू।